दोस्तों, अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो आज का जो पहला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये सवाल पूछा गया है कि क्या ये सही है बाजार की गिरावट की वजह से 10 लाख से कम होने पर फ्रीज नहीं होना चाहिए सेबी के अनुसार। तो ये बिल्कुल भी गलत है। ये बात कर रहे हैं एसआईएफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। एसआईएफ में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 10 लाख रुपए से शुरू है। तो अगर आप एसआईएफ में 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाजार के गिरावट के अनुसार अगर 5% भी गिरता है तो आपका पूरे 50,000 रुपए का यहाँ पर नुकसान होगा। और जैसे ही 50 लाख रुपए का आपका लॉस होगा, यहाँ पर आपका यूनिट फ्रीज कर दिए जाएंगे सेबी के अनुसार। जी हाँ, सेबी का कहना है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपए से कम होता है तो संग संग आपका यूनिट फ्रीज कर दिए जाएंगे और आपको वहाँ पर एक समय दिया जाएगा, 1 हफ्ते के समय दिया जाएगा और उस समय के अनुसार आपको वहाँ पर उतने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप उस समय के अनुसार, उस समय के अंदर उतने पैसे के इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक आपका वहां पर यूनिट रिडीम होके आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये सेबी के अनुसार ये नियम है कि 10 लाख रुपए से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट गिरावट की वजह से कम होता है तो आपका यूनिट फ्रीज कर दिए जाएंगे और उस समय के अनुसार अगर आप उतना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक आपका पैसा रिडीम होकर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। इसलिए अगर आप एसआईएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास में 11 लाख रुपए हो तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि मान लो कि आप 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिए और 5% भी गिरावट होता है तो सीधे 50,000 का लॉस दिखेगा और कहीं 10% का गिरावट हुआ तो पूरे 1 लाख रुपए का लॉस दिखेगा। और ये लॉस अगर फिर से आप 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो आपका रिडीम हो कि आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अच्छी तरह से देख लो कि अगर आपके पास में 11 लाख या 12 लाख रुपए है तभी आपको एसआईएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नहीं तो अगर गिरावट के अनुसार आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम होता है और वहां पर फिर से आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो आपका पैसा रिडीम होकर आपका बैंक खाते में आ जाएगा। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं कि माई एज इज 36 ईयर, पिछले 3 मंथ से एसआईपी कर रहा हूं। प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2500, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 2500, निपोन मल्टी कैप में 2500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2500, बंधन स्मॉल कैप फंड में 2500। 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा। क्या एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड से स्विच करके स्मॉल कैप या मिड कैप में जा सकता हूं? तो देखिए, सबसे पहले आपका 20 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 20 साल के गोल के लिए 2 फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है। 20 साल के गोल के लिए आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? यहाँ पर 2 स्मॉल कैप फंड, 1 मिड कैप फंड होना चाहिए और उसी फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब देखो, आप यहाँ पर 2 फ्लेक्सी कैप फंड, 1 मिड कैप फंड, 1 मल्टी कैप फंड लेकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके गोल के अनुसार ये फंड फिट नहीं बैठ रहा है। आप चाहो तो आपके पोर्टफोलियो में एक बंधन स्मॉल कैप फंड है और एक और आप स्मॉल कैप फंड यहां पर ऐड कर सकते हो और एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। यही 3 फंड के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करोगे तो आपके गोल के अनुसार ये फंड फिट बैठ रहा है और 20 साल में आपके पैसे पे शानदार पैसा बना के आपको देगा। अब देखो, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड से आप स्मॉल कैप फंड में स्विच करना चाहते हो तो आप एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में स्विच कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। 20 साल के लिए आपको फ्लेक्सी कैप फंड में, मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। 20 साल के लिए स्मॉल कैप, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करें, सेम समय में आपके पैसे पे ज़्यादा पैसा बनेंगे। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर
अगला जो सवाल आया है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड सही है सर। तो देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बिल्कुल सही है। मिड कैप कैटेगरी का ये फंड हीरो है और सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के मिड कैप फंड में ये फंड दिया है। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 7 से 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें, ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अब इनका एक और सवाल आया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बंधन स्मॉल कैप फंड सही है सर। तो देखिए बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो 2024-2025 का ये स्मॉल कैप फंड हीरो है और शानदार रिटर्न बना के दे रहा है। तो अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, तो अगर अगले 10 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बिल्कुल भी बंधन स्मॉल कैप फंड में कर सकते हो। अगले 10 साल में ये स्मॉल कैप फंड आपको शानदार रिटर्न बना के दे सकता है। अब देखो जितना रिटर्न पिछले 2024 में दिया है 2025 में दे रहा है, उतना रिटर्न हो सके कि आगे ना दे, लेकिन फिर भी अगर इस स्मॉल कैप फंड में आप लगातार 10 साल बने रहते हो तो आपके पैसे पे शानदार रिटर्न बना के ये स्मॉल कैप फंड रिटर्न दे सकता है। अब चलिए मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं कि सर आई हैव 3 स्मॉल कैप फंड टाटा निप्पॉन एंड क्वांट, इज इट राइट या रॉन्ग। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप 10 साल के लिए 3 स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी सही डिसीजन है, क्योंकि 3 स्मॉल कैप फंड रख के आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तीनों अलग अलग कंपनी की स्मॉल कैप फंड है, तो तीनों फंड में इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग अलग है। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन आप अपने आप से ये सवाल पूछो कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर 10 साल के लिए आप 3 स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बिल्कुल भी सही डिसीजन है, आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखो। यही 3 स्मॉल कैप फंड लंबे समय में आपको शानदार रिटर्न बना के दे सकता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो पिछले 10 साल में शानदार परफॉर्मेंस करके अपने इन्वेस्टर को शानदार रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करूं जो आपके पोर्टफोलियो में अवेलेबल है, तो क्वांट ने भी पिछले 5 सालों में शानदार रिटर्न बना के दिया है, लेकिन पिछले 1 साल से अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर आप कंटिन्यू करते हो तो अगले 10 साल में ये क्वांट स्मॉल कैप फंड भी आपको शानदार रिटर्न देने का दम रखता है, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बेस्ट है। भले आज इसका बुरा समय चल रहा है, लेकिन आगे चलकर ये फंड आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। वहीं पर अगर आपके पोर्टफोलियो में टाटा स्मॉल कैप फंड है तो यहां पर भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कम खर्चे में आपको बेहतर रिटर्न निकाल के टाटा स्मॉल कैप फंड भी दे रहा है। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।